इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वह कुछ न लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर सोहन उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये लो 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। दीदी ने सोहन को पैसे पकड़ा दिए। सोहन ने पूछा, कहाँ से लाई हो पैसे? दीदी ने कहा, मेरे पास ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा कह करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। सोहन की दृष्टि पैसों पर स्थिर हो गई थी। दीदी फिर से बोली, भाई मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैं अपने शौक़ के बजाय अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे घर के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज़ ऑटो चलाते हैं ताकि तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सकें। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े हैं ही हैं। सोहन के हाथ में पैसे देकर दीदी घर चली गई। उसी समय सोहन का दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। उसने अच्छे से बाइक को चमका दिया था। दोस्त ने कहा, ले सोहन, आज से यह बाइक तुम्हारी। सब 12,000 रुपये में मांग रहे थे, मगर यह तुम्हारे लिए 8,000 में है। सोहन बाइक की ओर एकटक देखता रहा और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक को उसी को बेच दो जो 12,000 की लेने वाला है। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। यह कहकर सोहन सीधा मनोहर सर के केबिन में जा पहुंचा। मनोहर सर ने सोहन की ओर देखा और पूछा, अरे सोहन, ये क्या लिखा है पेपर में? तब सोहन बोला, सर यह कोई पेपर नहीं था, यह तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु यह जवाब लिखकर नहीं अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और इतना कहकर मनोहर सर के चरण स्पर्श किए और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही सोहन ने देखा कि मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। सोहन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? सोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। सोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो कहकर तुम गए थे वह बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए तुम्हारे पापा दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। तब सोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को अब आपकी पसंद की सब्जी ही खाऊंगा।
परीक्षा में मैं आखिरी जवाब नहीं लिखा, यह प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पीसने कहाँ जाते हैं, उस चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। इसी समय मनोहर सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह सोहन वाह, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिया वह प्रैक्टिकल जीवन में करके दोगे। सोहन मनोहर सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? तब मनोहर सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुना। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और उस परीक्षा में तुम्हें पहले नंबर पर पाया है। ऐसा बोलकर मनोहर सर ने सोहन के सर पर हाथ रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। सोहन ने तुरंत ही मनोहर सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। खुदा हाफिज़।